कार्यकर्ताओं ने और आम BJP जनता ने 370, NDA जीतोड़ 400. मेहनत You करने are का rewriting काम the किया history है। of politics in our हम country. रिजल्ट निकलने से We पहले hope and believe we have done उनका enough on the आभार ground व्यक्त with our करने hard उनके work बीच and में what आए we have हैं। done over 10 years. और आज That चौथी will be a good thing विधानसभा for the है party because the politics is going to जहां हम fundamentally लोग change, sir. 10 years in कार्यकर्ता और government, जनता का 5th year आभार again व्यक्त when कर you are रहे हैं। going, you're crossing 370 is just कल not an ordinary task. You turn सत्ता 40 on विधानसभा June में हम 4th. लोग I'm sure रहेंगे, you तो desire an पांचों extra विधानसभाओं zero में for जाकर के NDA जनता और कार्यकर्ताओं का on June धन्यवाद 4th. ज्ञापित Now कर रहे coming to a हैं question, जो उन्होंने चुनाव में this मेहनत opposition करने has का coined काम a किया है, slogan, इसलिए हम उनके on BJP सम्मान showing, में उनको नमन saying करने that के लिए it उनकी will be मेहनत को north सलाम में करने half, के लिए उनके बीच south में में आ जाए। half. That means क्या रेखा half वर्मा of the की हैट्रिक kitty को which रोक you are in पाएगा हाथी या दौड़ेगी 2019 साइकिल? and south it will be a क्या wipeout. लग रहा है? This is according to the आज मंगल opposition. है, Now what is your reading? अगले vis-a-vis मंगल को the BJP showing 4 in the तारीख को, south, अब तो वोट पड़ will it गया be है। more than what अब it जो got in फैसला होना है 2019? 4 That was तारीख about को 29 होगा, seats. इसलिए 4 को I'll go आपसे बात slightly more करेंगे। deeper into this question, sir, because this मुकाबला deserves a कमल से longer था या answer. हाथी से? अब If you चुनाव look at बीत गया, South, sir, all states अब are very कोई different. बात, There's nothing called a अब जो complete कुछ भी South होगा pattern. अगले मंगल After को Vindhyas, होगा, everybody will इसलिए think कोई like, think पॉलिटिकल from बात Maharashtra नहीं till करेंगे। about अब Kerala, 4 same. तारीख को परिणाम के बाद, Pondicherry has got 1 seat. I'll just go लेकिन seat by इतना seat, sir. जरूर कहना चाहते हैं June 4th you will see कि 100%. एक तरफ बीजेपी और बीएसपी थी और दूसरी तरफ जनता थी, तो समाजवादियों का चुनाव तो जनता ने लड़ा है और हम लोग जनता के लोग हैं, इसलिए आज भी जनता के बीच में हैं। वोट पड़ने से पहले, वोट पड़ने के बाद एक दिन भी हम समाजवादियों ने विश्राम नहीं किया है, लगातार क्षेत्र में और जनता के बीच में हैं और 4 के बाद भी अनवरत जनता के बीच में रह करके सेवा करने का काम करेंगे। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की जनता के लिए आप क्षेत्र में रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर जनता ने वोट किया है, क्या सही में विकास नहीं हुआ है? नहीं, जनता ने परिवर्तन और बदलाव के मुद्दे पर वोट किया है और हमें भरोसा है धौरहरा में परिवर्तन होने जा रहा है और 4 के बाद समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और अगर जनता ने मौका दिया तो फिर पूरा 5 बरस का एक एक दिन जनता के लिए समर्पित रहेगा, ये आपसे वादा कर रहे हैं। अच्छा, आनंद भदौरिया के पास क्या लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की जनता के लिए क्या ऐसा मैनिफेस्टो है जो वो अगर उनके स्तर पर लोकसभा क्षेत्र धौरहरा का कहा जाता है तो वो क्या जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे जो इस वक्त नहीं हो पाए? कहने वाले न कुछ कर सके हैं, कर गुजरते हैं चुप रहने वाले, जो गरजते हैं बादल वो लेकिन मैंने देखा बरसते नहीं। अभी इतनी जल्दी क्या है, अगर जनता मौका देगी तो 5 साल मिलेंगे और उस 5 साल में नए कीर्तिमान स्थापित करने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि कुछ कामों के लिए ईश्वर शायद तमाम ऐसे काम हैं जो हम ही लोगों से लेना चाहते हो। अभी तो दिल्ली की भी फिजा बदल रही और अगर दिल्ली में सरकार हुई तो फिर क्या विकास का काम हो सकता है, ये आने वाला समय तय करेगा। अच्छा, आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली वाले कह रहे हैं 400 पार। वो तो लफाजी थी, मैंने पहले दिन से कहा और अब कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब वही 400 ला करके जो बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते थे, अब उसी संविधान की क्या ताकत होती है। बाबा साहब ने संविधान में जो ताकत दी है आम आदमी को कि उंगली में नीली स्याही लगी, तो जैसे ही उंगली में नीली स्याही लगी बाबा साहब के संविधान से जो ताकत मिली, अब वही नीली स्याही लगने के बाद दिल्ली का तख्तोताज बदलने जा रहा है। ये संविधान बदलने की बात आपने की है, मोदी ने लगातार ये कह रहे हैं कि ये सब विपक्ष बहला रहा है जनता को, ऐसा कुछ नहीं होगा, संविधान नहीं बदला जाए। कई बड़े बड़े नेता कह रहे थे, नहीं बयान था कि संविधान बदलना चाहते हैं, अब उन्हें लग गया कि नहीं 400 भी नहीं आ रही हैं, जमानत भी नहीं बचने जा रही है, तो फिर अब इस तरीके से सोचते हैं कि ये तो मामला उल्टा पड़ गया, अब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब 1 तारीख को आखिरी चरण का वोट पड़ेगा और उसके बाद 4 को परिणाम आएगा, फिर आप देखना कौन बाहर होगा, कौन दिल्ली के अंदर आएगा। अब अगर 45 डिग्री टेम्परेचर में भी जनता यहाँ खड़ी है और 4 विधानसभाओं में हम लोग हो करके आ रहे हैं, आज चुनाव के बाद भी चुनाव जैसा माहौल समाजवादियों के पक्ष में दिख रहा है, तो ये 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोग जनता के बीच में हैं और बाकी लोग तो एयर कंडीशन में हैं, तो इसलिए
हम आपको भरोसा दे करके जा रहे हैं कि हम जनता के लोग हैं, जनता के बीच में रहेंगे और जनता की सेवा करने का काम करेंगे। इस बार लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की जनता को आप मना पाए हैं? 4 तारीख को आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब थोड़ा सा धैर्य और रखिए, अगले मंगलवार का इंतज़ार करिए। और ये समय जो है ना, जितना अभी घड़ी बजा रही है, इतने बजे बीजेपी के एजेंट भी वहाँ काउंटिंग पर नहीं मिलेंगे आपको। चलिए, आपको बहुत बहुत पहले से ही शुभकामनाएं। आपको नौजवान हैं आप श्रीवास्तव जी, और हिंदी समाचार आपका और तरक्की करें। आप नोएडा में हमें मिले, दिल्ली में हम भी पहुंच रहे हैं और आप भी आ जाइए, तो बहुत बहुत आपसे वहीं मुलाकात। हमारे साथ यह लोकसभा क्षेत्र धौरहरा में अभी ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे चौथे चरण का चुनाव हो गया है संपन्न। इनका कहना है कि अब की लोकसभा क्षेत्र धौरहरा का ताज इनके सर होगा और दिल्ली में मुलाकात होगी। नमस्कार, हिंदी समाचार के लिए शोभित श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं शोभित श्रीवास्तव हूँ हिंदी समाचार पे। अभी हम मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र धौरहरा में, जो कि लखीमपुर खीरी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी आनंद भदौरिया आए हुए हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत बधाई हिंदी समाचार को। नहीं, पिछले 23 मई को हमारे यहाँ वोट पड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने जी तोड़ मेहनत करने का काम किया है। हम रिजल्ट निकलने से पहले उनका आभार व्यक्त करने उनके बीच में आए हैं। और आज चौथी विधानसभा है जहां हम लोग कार्यकर्ता और जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कल कस्ता विधानसभा में हम लोग रहेंगे, तो पांचों विधानसभाओं में जाकर के जनता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, जो उन्होंने चुनाव में मेहनत करने का काम किया है। इसलिए हम उनके सम्मान में उनको नमन करने के लिए, उनकी मेहनत को सलाम करने के लिए उनके बीच में आ जाए। क्या रेखा वर्मा की हैट्रिक को रोक पाएगा हाथी या दौड़ेगी साइकिल? आपकी बात क्या लग रहा है? आज मंगल है, अगले मंगल को 4 तारीख को, अब तो वोट पड़ गया है। अब जो फैसला होना है 4 तारीख को होगा, इसलिए 4 को आपसे बात करेंगे इस विषय में। अच्छा, मुकाबला कमल से था या हाथी से? अब चुनाव बीत गया, अब कोई बात, अब जो कुछ भी होगा अगले मंगल को होगा, इसलिए कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे अब 4 तारीख को परिणाम के बाद। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि एक तरफ बीजेपी और बीएसपी थी और दूसरी तरफ जनता थी। तो समाजवादियों का चुनाव तो जनता ने लड़ा है और हम लोग जनता के लोग हैं, इसलिए आज भी जनता के बीच में हैं। वोट पड़ने से पहले, वोट पड़ने के बाद एक दिन भी हम समाजवादियों ने विश्राम नहीं किया है। लगातार क्षेत्र में और जनता के बीच में हैं और 4 के बाद भी अनवरत जनता के बीच में रह करके सेवा करने का काम करेंगे। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की जनता के लिए आप क्षेत्र में रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर जनता ने वोट किया है? क्या सही में विकास नहीं हुआ है? नहीं, जनता ने परिवर्तन और बदलाव के मुद्दे पर वोट किया है और हमें भरोसा है धौरहरा में परिवर्तन होने जा रहा है। और 4 के बाद समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और अगर जनता ने मौका दिया तो फिर पूरा 5 बरस का एक एक दिन जनता के लिए समर्पित रहेगा, ये आपसे वादा कर रहे हैं। अच्छा, आनंद भदौरिया के पास क्या लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की जनता के लिए क्या ऐसा मैनिफेस्टो है जो वो अगर उनके सर पर लोकसभा क्षेत्र धौरहरा का ताज आता है तो वो क्या जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे जो इस वक्त नहीं हो पाए? कहने वाले न कुछ कर सके हैं, कर गुजरते हैं चुप रहने वाले। जो गरजते हैं बादल वो, लेकिन मैंने देखा बरसते नहीं। अभी इतनी जल्दी क्या है, अगर जनता मौका देगी तो 5 साल मिलेंगे और उस 5 साल में नए कीर्तिमान स्थापित करने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि कुछ कामों के लिए ईश्वर शायद तमाम ऐसे काम हैं जो हम ही लोगों से लेना चाहते हो। अभी तो दिल्ली की भी फिजा बदल रही है और अगर दिल्ली में सरकार हुई तो फिर क्या विकास का काम हो सकता है, ये आने वाला समय तय करेगा। अच्छा, आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली वाले कह रहे हैं 400 पार।
वो तो लफाजी थी, मैंने पहले दिन से कहा, और अब कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब वही 400 ला करके जो बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते थे, अब उसी संविधान की क्या ताकत होती है। बाबा साहब ने संविधान में जो ताकत दी है आम आदमी को कि उंगली में नीली स्याही लगी, तो जैसे ही उंगली में नीली स्याही लगी, बाबा साहब के संविधान से जो ताकत मिली, अब वही नीली स्याही लगने के बाद दिल्ली का तख्तोताज बदलने जा रहा है। ये संविधान बदलने की बात आपने की है, मोदी ने लगातार ये कह रहे हैं कि ये सब विपक्ष बहला रहा है जनता को, ऐसा कुछ नहीं होगा, संविधान नहीं बदला जाए। कई बड़े बड़े नेता कह रहे थे, नहीं बयान था कि संविधान बदलना चाहते हैं। अब उन्हें लग गया कि नहीं 400 भी नहीं आ रही हैं, जमानत भी नहीं बचने जा रही है, तो फिर अब इस तरीके सोचते हैं कि ये तो मामला उल्टा पड़ गया। अब संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब 1 तारीख को आखिरी चरण का वोट पड़ेगा और उसके बाद 4 को परिणाम आएगा। फिर आप देखना कौन बाहर होगा, कौन दिल्ली के अंदर आएगा। अब अगर 45 डिग्री टेम्परेचर में भी जनता यहाँ खड़ी है और 4 विधानसभाओं में हम लोग हो करके आ रहे हैं, आज चुनाव के बाद भी चुनाव जैसा माहौल समाजवादियों के पक्ष में दिख रहा है, तो ये 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोग जनता के बीच में हैं और बाकी लोग तो एयर कंडीशन में हैं। तो इसलिए हम आपको भरोसा दे करके जा रहे हैं कि हम जनता के लोग हैं, जनता के बीच में रहेंगे और जनता की सेवा करने का काम करेंगे। इस बार लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की जनता को आप मना पाए हैं? 4 तारीख को आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब थोड़ा सा धैर्य और रखिए, अगले मंगलवार का इंतज़ार करिए। और ये समय जो है ना, जितना अभी घड़ी बजा रही है, इतने बजे बीजेपी के एजेंट भी वहाँ काउंटिंग पर नहीं मिलेंगे आपको। चलिए, आपको बहुत बहुत पहले से ही शुभकामनाएं। आपको नौजवान हैं आप श्रीवास्तव जी, और हिंदी समाचार आपका और तरक्की करें। आप नोएडा में हमें मिलें, दिल्ली में हम भी पहुंच रहे हैं और आप भी आ जाइए, तो बहुत बहुत आपसे वहीं मुलाकात। हमारे साथ यह लोकसभा क्षेत्र धौरहरा में अभी ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे चौथे चरण का चुनाव हो गया है संपन्न। इनका कहना है कि अब की लोकसभा क्षेत्र धौरहरा का ताज इनके सर होगा और दिल्ली में मुलाकात होगी। नमस्कार, हिंदी समाचार के लिए शोभित श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं शोभित श्रीवास्तव हूँ हिंदी समाचार पे। अभी हम मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र धौरहरा में, जो कि लखीमपुर खीरी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी आनंद भदौरिया आए हुए हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत बधाई हिंदी समाचार को। नहीं, पिछले 23 मई को हमारे यहाँ वोट पड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने जी तोड़ मेहनत करने का काम किया है। हम रिजल्ट निकलने से पहले उनका आभार व्यक्त करने उनके बीच में आए हैं। और आज चौथी विधानसभा है जहां हम लोग कार्यकर्ता और जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कल कस्ता विधानसभा में हम लोग रहेंगे, तो 5 विधानसभाओं में जाकर के जनता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, जो उन्होंने चुनाव में मेहनत करने का काम किया है। इसलिए हम उनके सम्मान में उनको नमन करने के लिए, उनकी मेहनत को सलाम करने के लिए उनके बीच में आ जाए। क्या रेखा वर्मा की हैट्रिक को रोक पाएगा हाथी या दौड़ेगी साइकिल? आपकी बात क्या लग रहा है? आज मंगल है, अगले मंगल को 4 तारीख को, अब तो वोट पड़ गया है, अब जो फैसला होना है 4 तारीख को होगा, इसलिए 4 को आपसे बात करेंगे इस विषय में। अच्छा, मुकाबला कमल से था या हाथी से? अब चुनाव बीत गया, अब कोई बात, अब जो कुछ भी होगा अगले मंगल को होगा, इसलिए कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे अब 4 तारीख को परिणाम के बाद। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि एक तरफ बीजेपी और बीएसपी थी और दूसरी तरफ जनता थी। तो समाजवादियों का चुनाव तो जनता ने लड़ा है और हम लोग जनता के लोग हैं, इसलिए आज भी जनता के बीच में हैं। वोट पड़ने से पहले, वोट पड़ने के बाद एक दिन भी हम समाजवादियों ने विश्राम नहीं किया है। लगातार क्षेत्र में और जनता के बीच में हैं
और 4 के बाद भी अनवरत जनता के बीच में रह करके सेवा करने का काम करेंगे। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की जनता के लिए आप क्षेत्र में रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर जनता ने वोट किया है, क्या सही में विकास नहीं हुआ है? नहीं, जनता ने परिवर्तन और बदलाव के मुद्दे पर वोट किया है और हमें भरोसा है धौरहरा में परिवर्तन होने जा रहा है और 4 के बाद समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और अगर जनता ने मौका दिया तो फिर पूरा 5 बरस का एक एक दिन जनता के लिए समर्पित रहेगा, ये आपसे वादा कर रहे हैं। अच्छा, आनंद भदौरिया के पास क्या लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की जनता के लिए क्या ऐसा मैनिफेस्टो है जो वो अगर उनके सर पर लोकसभा क्षेत्र धौरहरा का ताज आता है तो वो क्या जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे जो इस वक्त नहीं हो पाए? कहने वाले न कुछ कर सके हैं, कर गुजरते हैं चुप रहने वाले, जो गरजते हैं बादल वो लेकिन मैंने देखा बरसते नहीं। अभी इतनी जल्दी क्या है, अगर जनता मौका देगी तो 5 साल मिलेंगे और उस 5 साल में नए कीर्तिमान स्थापित करने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि कुछ कामों के लिए ईश्वर शायद तमाम ऐसे काम हैं जो हम ही लोगों से लेना चाहते हो। अभी तो दिल्ली की भी फिजा बदल रही और अगर दिल्ली में सरकार हुई तो फिर क्या विकास का काम हो सकता है, ये आने वाला समय तय करेगा। अच्छा, आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली वाले कह रहे हैं 400 पार। वो तो लफाजी थी, मैंने पहले दिन से कहा और अब कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब वही 400 ला करके जो बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते थे, अब उसी संविधान की क्या ताकत होती है। बाबा साहब ने संविधान में जो ताकत दी है आम आदमी को कि उंगली में नीली स्याही लगी, तो जैसे ही उंगली में नीली स्याही लगी बाबा साहब के संविधान से जो ताकत मिली, अब वही नीली स्याही लगने के बाद दिल्ली का तख्तोताज बदलने जा रहा है। ये संविधान बदलने की बात आपने की है, मोदी ने लगातार ये कह रहे हैं कि ये सब विपक्ष बहला रहा है जनता को, ऐसा कुछ नहीं होगा, संविधान नहीं बदला जाए। कई बड़े बड़े नेता कह रहे थे, नहीं बयान था कि संविधान बदलना चाहते हैं। अब उन्हें लग गया कि नहीं 400 भी नहीं आ रही हैं, जमानत भी नहीं बचने जा रही है, तो फिर अब इस तरीके से सोचते हैं कि ये तो मामला उल्टा पड़ गया, अब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब 1 तारीख को आखिरी चरण का वोट पड़ेगा और उसके बाद 4 को परिणाम आएगा, फिर आप देखना कौन बाहर होगा, कौन दिल्ली के अंदर आएगा। अब अगर 45 डिग्री टेम्परेचर में भी जनता यहाँ खड़ी है और 4 विधानसभाओं में हम लोग हो करके आ रहे हैं, आज चुनाव के बाद भी चुनाव जैसा माहौल समाजवादियों के पक्ष में दिख रहा है, तो ये 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोग जनता के बीच में हैं और बाकी लोग तो एयर कंडीशन में हैं। तो इसलिए हम आपको भरोसा दे करके जा रहे हैं कि हम जनता के लोग हैं, जनता के बीच में रहेंगे और जनता की सेवा करने का काम करेंगे। इस बार लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की जनता को आप मना पाए हैं? 4 तारीख को आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब थोड़ा सा धैर्य और रखिए, अगले मंगलवार का इंतज़ार करिए और ये समय जो है ना, जितना अभी घड़ी बजा रही है, इतने बजे बीजेपी के एजेंट भी वहाँ काउंटिंग पर नहीं मिलेंगे आपको। चलिए, आपको बहुत बहुत पहले से ही शुभकामनाएं। आपको नौजवान हैं आप श्रीवास्तव जी, और हिंदी समाचार आपका और तरक्की करें। आप नोएडा में हमें मिलें, दिल्ली में हम भी पहुंच रहे हैं और आप भी आ जाइए, तो बहुत बहुत आपसे वहीं मुलाकात। हमारे साथ यह लोकसभा क्षेत्र धौरहरा में अभी ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे चौथे चरण का चुनाव हो गया है संपन्न। इनका कहना है कि अब की लोकसभा क्षेत्र धौरहरा का ताज इनके सर होगा और दिल्ली में मुलाकात होगी। नमस्कार, हिंदी समाचार के लिए विराटनगर थाना क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमले एवं फायरिंग का प्रयास की घटना में फरार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विराटनगर थाना प्रभारी मनोहर लाल बिगड़ा ने बताया कि टीम द्वारा घटना से फरार अभियुक्तों की गहनता से तलाश की जा रही है। अभियुक्त विकास वर्मा व भवानी गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर मोटरसाइकिल सवार मेडिकल संचालक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बिलवाड़ी में मेडिकल स्टोर संचालक मामराज सैनी देर शाम अपनी दुकान को बंद कर विराटनगर वार्ड नंबर 7 गणेश मंदिर जा रहा था, तभी बिलवाड़ी विराटनगर घाटी सड़क मार्ग पर दुर्घटना घटित हो गई। ट्रैक्टर ट्राली से मोटर सवार मामराज सैनी टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोकस के होटल सिविलास होटल में 9 दिन पहले आग की घटना का कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ होटल मैनेजर सहित अन्य कर्मियों के द्वारा मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को विराटनगर पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम विकास प्रजापति को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हमारे पत्रकार साथी के साथ 1 मई को जो घटनाक्रम हुआ, हम समस्त पत्रकार साथी इस घटना की निंदा करते हैं और प्रशासनिक लोगों से भी ये सचेत करते हैं कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां आगे नहीं रुकती हैं और इस मामले को लेकर अगर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो विराटनगर सहित पूरे प्रदेश भर के पत्रकार इसमें बड़ा कदम उठाने वाले हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासनिक लोगों की होगी, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और पुलिस के साथ कंधे से कंधा व प्रशासनिक लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मीडिया कर्मी जो काम करते हैं और इस प्रकार से मीडिया कर्मियों के साथ जो घटनाक्रम हुआ है इसकी संपूर्ण पत्रकार साथी घोर निंदा करते हैं। और अगर इस प्रकार की गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लगता है या इस मामले को लेकर विराटनगर थाना क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमले एवं फायरिंग का प्रयास की घटना में फरार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विराटनगर थाना प्रभारी मनोहर लाल बिगड़ा ने बताया कि टीम द्वारा घटना से फरार अभियुक्तों की गहनता से तलाश की जा रही है। अभियुक्त विकास वर्मा व भवानी गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर मोटरसाइकिल सवार मेडिकल संचालक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बिलवाड़ी में मेडिकल स्टोर संचालक मामराज सैनी देर शाम अपनी दुकान को बंद कर विराटनगर वार्ड नंबर 7 गणेश मंदिर जा रहा था, तभी बिलवाड़ी विराटनगर घाटी सड़क मार्ग पर दुर्घटना घटित हो गई। ट्रैक्टर ट्राली से मोटर सवार मामराज सैनी टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोकस के होटल सिविलास होटल में 9 दिन पहले आग की घटना का कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ होटल मैनेजर सहित अन्य कर्मियों के द्वारा मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को विराटनगर पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम विकास प्रजापति को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हमारे पत्रकार साथी के साथ 1 मई को जो घटनाक्रम हुआ, हम समस्त पत्रकार साथी इस घटना की निंदा करते हैं और प्रशासनिक लोगों से भी ये सचेत करते हैं कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां आगे नहीं रुकती हैं और इस मामले को लेकर अगर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो विराटनगर सहित पूरे प्रदेश भर के पत्रकार इसमें बड़ा कदम उठाने वाले हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासनिक लोगों की होगी, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और पुलिस के साथ कंधे से कंधा व प्रशासनिक लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मीडिया कर्मी जो काम करते हैं और इस प्रकार से मीडिया कर्मियों के साथ जो घटनाक्रम हुआ है इसकी संपूर्ण पत्रकार साथी घोर निंदा करते हैं। और अगर इस प्रकार की गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लगता है या इस मामले को लेकर विराटनगर थाना क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमले एवं फायरिंग का प्रयास की घटना में फरार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विराटनगर थाना प्रभारी मनोहर लाल बिगड़ा ने बताया कि टीम द्वारा घटना से फरार अभियुक्तों की गहनता से तलाश की जा रही है। अभियुक्त विकास वर्मा व भवानी गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर मोटरसाइकिल सवार मेडिकल संचालक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बिलवाड़ी में मेडिकल स्टोर संचालक मामराज सैनी देर शाम अपनी दुकान को बंद कर विराटनगर वार्ड नंबर 7 गणेश मंदिर जा रहा था, तभी बिलवाड़ी विराटनगर घाटी सड़क मार्ग पर दुर्घटना घटित हो गई। ट्रैक्टर ट्राली से मोटर सवार मामराज सैनी टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कोकस के होटल सिविलास होटल में 9 दिन पहले आग की घटना का कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ होटल मैनेजर सहित अन्य कर्मियों के द्वारा मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को विराटनगर पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम विकास प्रजापति को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हमारे पत्रकार साथी के साथ 1 मई को जो घटनाक्रम हुआ, हम समस्त पत्रकार साथी इस घटना की निंदा करते हैं और प्रशासनिक लोगों से भी ये सचेत करते हैं कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां आगे नहीं रुकती हैं और इस मामले को लेकर अगर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो विराटनगर सहित पूरे प्रदेश भर के पत्रकार इसमें बड़ा कदम उठाने वाले हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासनिक लोगों की होगी, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और पुलिस के साथ कंधे से कंधा व प्रशासनिक लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मीडिया कर्मी जो काम करते हैं और इस प्रकार से मीडिया कर्मियों के साथ जो घटनाक्रम हुआ है इसकी संपूर्ण पत्रकार साथी घोर निंदा करते हैं। और अगर इस प्रकार की गतिविधियों पे कोई अंकुश नहीं लगता है या इस मामले को लेकर विराटनगर थाना क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमले एवं फायरिंग का प्रयास की घटना में फरार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विराटनगर थाना प्रभारी मनोहर लाल बिगड़ा ने बताया कि टीम द्वारा घटना से फरार अभियुक्तों की गहनता से तलाश की जा रही है। अभियुक्त विकास वर्मा व भवानी गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में ट्राली से टकराकर मोटरसाइकिल सवार मेडिकल संचालक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बिलवाड़ी में मेडिकल स्टोर संचालक मामराज सैनी देर शाम अपनी दुकान को बंद कर विराटनगर वार्ड नंबर 7 गणेश मंदिर जा रहा था, तभी बिलवाड़ी विराटनगर घाटी सड़क मार्ग पर दुर्घटना घटित हो गई। ट्रैक्टर ट्राली से मोटर सवार मामराज सैनी टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोकस के होटल सिविलास होटल में 9 दिन पहले आग की घटना का कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ होटल मैनेजर सहित अन्य कर्मियों के द्वारा मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को विराटनगर पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम विकास प्रजापति को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हमारे पत्रकार साथी के साथ 1 मई को जो घटनाक्रम हुआ, हम समस्त पत्रकार साथी इस घटना की निंदा करते हैं और प्रशासनिक लोगों से भी ये सचेत करते हैं कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां आगे नहीं रुकती हैं और इस मामले को लेकर अगर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो विराटनगर सहित पूरे प्रदेश भर के पत्रकार इसमें बड़ा कदम उठाने वाले हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासनिक लोगों की होगी, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और पुलिस के साथ कंधे से कंधा व प्रशासनिक लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मीडिया कर्मी जो काम करते हैं और इस प्रकार से मीडिया कर्मियों के साथ जो घटनाक्रम हुआ है इसकी संपूर्ण पत्रकार साथी घोर निंदा करते हैं। और अगर इस प्रकार की गतिविधियों पे कोई अंकुश नहीं लगता है या इस मामले को लेकर विराटनगर थाना क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमले एवं फायरिंग का प्रयास की घटना में फरार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विराटनगर थाना प्रभारी मनोहर लाल बिगड़ा ने बताया कि टीम द्वारा घटना से फरार अभियुक्तों की गहनता से तलाश की जा रही है। अभियुक्त विकास वर्मा व भवानी गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर मोटरसाइकिल सवार मेडिकल संचालक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बिलवाड़ी में मेडिकल स्टोर संचालक मामराज सैनी देर शाम अपनी दुकान को बंद कर विराटनगर वार्ड नंबर 7 गणेश मंदिर जा रहा था, तभी बिलवाड़ी विराटनगर घाटी सड़क मार्ग पर दुर्घटना घटित हो गई। ट्रैक्टर ट्राली से मोटर सवार मामराज सैनी टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोकस के होटल सिविलास होटल में 9 दिन पहले आग की घटना का कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ होटल मैनेजर सहित अन्य कर्मियों के द्वारा मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को विराटनगर पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम विकास प्रजापति को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हमारे पत्रकार साथी के साथ 1 मई को जो घटनाक्रम हुआ, हम समस्त पत्रकार साथी इस घटना की निंदा करते हैं और प्रशासनिक लोगों से भी ये सचेत करते हैं कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां आगे नहीं रुकती हैं और इस मामले को लेकर अगर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो विराटनगर सहित पूरे प्रदेश भर के पत्रकार
इसमें बड़ा कदम उठाने वाले हैं और इसकी सारी नमस्कार। जिम्मेदारी प्रशासनिक लोगों की 24 होगी, चुनाव क्योंकि की लोकतंत्र के सबसे चौथे बड़ी स्तंभ शख्सियत और पुलिस के इस साथ चुनाव कंधे से में कंधा व पक्ष प्रशासनिक लोगों के विपक्ष साथ की कंधे से परख कंधा मिलाकर जिनके नाम मीडिया पर कर्मी है जो और काम जिनके करते हैं काम इस पर प्रकार से मीडिया और जिनकी लोकप्रियता ऐसी है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कोई नेता लोकप्रियता के लिहाज से दूर दूर तक इनके आसपास नजर नहीं आता। मैं भारत की मिट्टी से निकले भारत माँ के उस बेटे की बात कर रही हूँ जिसके बिना आज की तारीख में आप नए भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते। जी, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ। तलाश की जा रही है। अभियुक्त विकास वर्मा व भवानी गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर मोटरसाइकिल सवार मेडिकल संचालक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बिलवाड़ी में मेडिकल स्टोर संचालक मामराज सैनी देर शाम अपनी दुकान को बंद कर विराटनगर वार्ड नंबर 7 गणेश मंदिर जा रहा था, तभी बिलवाड़ी विराटनगर घाटी सड़क मार्ग पर दुर्घटना घटित हो गई। ट्रैक्टर ट्राली से मोटर सवार मामराज सैनी टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कुकस के होटल सिविलास होटल में 9 दिन पहले आग की घटना का कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ होटल मैनेजर सहित अन्य कर्मियों के द्वारा मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को विराटनगर पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम विकास प्रजापति को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हमारे पत्रकार साथी के साथ 1 मई को जो घटनाक्रम हुआ, हम समस्त पत्रकार साथी इस घटना की निंदा करते हैं और प्रशासनिक लोगों से भी ये सचेत करते हैं कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां आगे नहीं रुकती हैं और इस मामले को लेकर अगर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो विराटनगर सहित पूरे प्रदेश भर के पत्रकार इसमें बड़ा कदम उठाने वाले हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासनिक लोगों की होगी, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और पुलिस के साथ कंधे से कंधा व प्रशासनिक लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मीडिया कर्मी जो काम करते हैं और इस प्रकार से मीडिया कर्मियों के साथ जो घटनाक्रम हुआ है इसकी संपूर्ण पत्रकार साथी घोर निंदा करते हैं। और अगर इस प्रकार की गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लगता है या इस मामले को लेकर विराटनगर थाना क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमले एवं फायरिंग का प्रयास की घटना में फरार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विराटनगर थाना प्रभारी मनोहर लाल बीड़ा ने बताया कि टीम द्वारा घटना से फरार अभियुक्तों की गहनता से तलाश की जा रही है। अभियुक्त विकास वर्मा व भवानी गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर मोटरसाइकिल सवार मेडिकल संचालक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बिलवाड़ी में मेडिकल स्टोर संचालक मामराज सैनी देर शाम अपनी दुकान को बंद कर विराटनगर वार्ड नंबर 7 गणेश मंदिर जा रहा था, तभी बिलवाड़ी विराटनगर घाटी सड़क मार्ग पर दुर्घटना घटित हो गई। ट्रैक्टर ट्राली से मोटर सवार मामराज सैनी टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कुकस के होटल सिविलास होटल में 9 दिन पहले आग की घटना का कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ होटल मैनेजर सहित अन्य कर्मियों के द्वारा मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को विराटनगर पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम विकास प्रजापति को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हमारे पत्रकार साथी के साथ 1 मई को जो घटनाक्रम हुआ, हम समस्त पत्रकार साथी इस घटना की निंदा करते हैं और प्रशासनिक लोगों से भी ये सचेत करते हैं कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां आगे नहीं रुकती हैं और इस मामले को लेकर अगर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो विराटनगर सहित पूरे प्रदेश भर के पत्रकार इसमें बड़ा कदम उठाने वाले हैं और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासनिक लोगों की होगी, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और पुलिस के साथ कंधे से कंधा व प्रशासनिक लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मीडिया कर्मी जो काम करते हैं और इस प्रकार से मीडिया कर्मियों के साथ जो घटनाक्रम हुआ है इसकी संपूर्ण पत्रकार साथी घोर निंदा करते हैं। और अगर इस प्रकार की गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लगता है या इस मामले को लेकर विराटनगर थाना क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमले एवं फायरिंग का प्रयास की घटना में फरार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विराटनगर थाना प्रभारी मनोहर लाल बीड़ा ने बताया कि टीम द्वारा घटना से फरार अभियुक्तों की गहनता से तलाश की जा रही है।
अभियुक्त विकास वर्मा व भवानी गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर मोटरसाइकिल सवार मेडिकल संचालक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बिलवाड़ी में मेडिकल स्टोर संचालक मामराज सैनी देर शाम अपनी दुकान को बंद कर विराटनगर वार्ड नंबर 7 गणेश मंदिर जा रहा था, तभी बिलवाड़ी विराटनगर घाटी सड़क मार्ग पर दुर्घटना घटित हो गई। ट्रैक्टर ट्राली से मोटर सवार मामराज सैनी टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोकस के होटल सिविलास होटल में 9 दिन पहले आग की घटना का कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ होटल मैनेजर सहित अन्य कर्मियों के द्वारा मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को विराटनगर पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम विकास प्रजापति को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। नमस्कार, मैं शोभित श्रीवास्तव हूँ हिंदी समाचार पे। अभी हम मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र धौरारा में, जो कि लखीमपुर खीरी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी आनंद भदौरिया आए हुए हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। देश में अंतिम और 7वें चरण का इस समय मतदान 8 राज्यों और 57 के करीब सीटों पर चल रहा है। इसी के साथ एक बड़ी घटना और जानकारी हमारे बीच में आई है कि कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एसआईटी द्वारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये काम एसआईटी द्वारा गठित महिला पुलिस की एक टोली, एक टीम ने किया है। हम उसके लिए कर्नाटक सरकार को बधाई देते हैं। दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ का नारा देते रहे, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के तहत 7 चरण का चुनाव आज मतदान हो रहा है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट पर अपनी चुप्पी अभी तक उन्होंने नहीं तोड़ी। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी को बेटियों की, उनको न्याय दिलाने की कतई भी चिंता नहीं, मात्र अपनी कुर्सी बचाने की चिंता रही। मैं आपको लेटर दिखा रही हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा, 1 मई को, कि प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया है। ये कैसे हुआ? हम चाहते हैं कि कर्नाटक सरकार की मदद की जाए और प्रज्वल रेवन्ना के मामले को जर्मनी सरकार से केंद्र सरकार बात करके वापस लाने की बात कहे। लेकिन जब 1 मई से कोई भी रिएक्शन या जवाब मुख्यमंत्री के पत्र का प्रधानमंत्री जी द्वारा नहीं आया, समझ सकते हैं चुनाव की व्यस्तता है और आपको इस मामले पर आपकी चुप्पी भारी पड़ सकती है। 22 मई को 21 दिन के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने दोबारा एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा 21 दिन के बाद कि आपके तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग, मदद या हमने जो आपसे मांग की उस पत्र का कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी गंभीरता इस मामले को लेकर थी, यह साफ दिखता रहा। श्री राहुल गांधी जी का 2 मई को किया गया इस ट्वीट, जो रेवन्ना ने किया वो सेक्स स्कैंडल नहीं, मास रेप है। कर्नाटक में स्टेट से प्रधानमंत्री उस मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे थे जी, उसके लिए वोट मांग रहे थे। इसकी तस्वीरें मैं दोबारा से जाहिर करूंगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के हर नेता को इस पाप के लिए देश की हर महिला से हाथ जोड़, सर झुका माफी मांगनी चाहिए। ये मांग श्री राहुल गांधी जी की ने, ये मांग आधी आबादी की थी, जिसे आवाज देने का काम श्री राहुल गांधी जी ने किया। मास रेपिस्ट को हिंदुस्तान से भागने देंगे, ये है मोदी की गारंटी। 4 मई को दोबारा राहुल गांधी जी लिखते हैं, कर्नाटक में भाजपा समर्थित हैवान ने सैकड़ों महिलाओं और उनके परिवारों को ऐसा मानसिक आघात दिया है कि सोचकर भी आत्मा जो है वो सहर उठती है। मैं आपकी पीड़ा और वेदना को समझता हूं
और भयंकर अत्याचार के खिलाफ न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूं, ये राहुल गांधी जी पीड़िताओं से कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा कि वो इन सबके साथ न्याय करेंगे। और चुनावी शोर के बीच आपके साहस और संघर्ष को हम दबने नहीं देंगे कि 7 चरण का चुनाव है, शोर शराबा है, मीडिया इस मामले को नहीं दिखाया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के कहने पर पूरे देश में आंदोलन किया। प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए उनके पीछा किया, काले झंडे दिखाए, उन्हें मजबूर किया अपनी चुप्पी तोड़े। पर दुख और चिंता की बात है कि 7वें चरण के मतदान तक प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। राहुल गांधी जी तक ने पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए लिखा है कि मैंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उस हैवान के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया करवाने का आग्रह किया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया और जो नतीजे के तौर पर आपके हमारे सबके सामने है। मैं हर पीड़िता और उसके परिवार को विश्वास दिलाता हूं, आज आपका संघर्ष कल एक ऐसा देश बनाएगा जहां किसी महिला के सम्मान से खिलवाड़ करने की सोच पर भी प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट हैवानों की रूह कांप जाएगी। ये सोच सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के एक नेता की है कि बख्शे नहीं जाएंगे। 4 मई को कर्नाटक में महिलाओं के साथ हुई अपराध पर भी नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह शर्मनाक चुप्पी साधी हुई है, जो अभी तक जारी है 7वें चरण तक। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा सब कुछ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ जानकर भी सिर्फ वोटों के लिए उन्होंने सैकड़ों बेटियों का शोषण करने वाले हैवान का प्रचार क्यों किया? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री जी मजबूरी थी? ये पोस्टर जग जाहिर है जो राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं। ये है प्रज्वल रेवन्ना, बीच में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी, और उसी मंच पर प्रज्वल रेवन्ना के लिए कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट पर वोट मांगते हुए नीले कोट में दिख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप इंकार नहीं कर सकते कि आप प्रज्वल रेवन्ना या उसके द्वारा किए गए कांड को नहीं जानते थे। ये पोस्टर देखिए, इसमें भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी हार से हताश निराश होके कि मुझे गुस्सा आया तो 7 पीढ़ियों की पोल खोल दूंगा। यहां कितनी पीढ़ियां हैं? यहां कितनी पीढ़ियां हैं? पहली पीढ़ी एचडी देवेगौड़ा जी, दूसरी पीढ़ी उनके बेटे मुख्यमंत्री जो रहे, तीसरी पीढ़ी है 1 2 3, ये पिता है एचडी रेवन्ना, किसके? मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं। ये पीढ़ियां हैं, इन पीढ़ियों की पोल देश खोल रहा है और आप चुप हैं, धमकाते हैं कि अगर आपके खिलाफ बोला तो आप 7 पीढ़ियों की जो है वो पोल खोल कर रख देंगे। ये राहुल गांधी जी, सिद्धारमैया जी का पत्र प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा नहीं पहुंचा, पर राहुल गांधी जी ने दोबारा से सिद्धारमैया जी द्वारा लिखे गए पत्र और किए गए ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी जी को टैग करते हुए फिर लिखा, एक मास रेपिस्ट को आप क्यों बचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी? ये सवाल आज भी खड़ा हुआ है कि क्या मजबूरी है कि आप प्रज्वल रेवन्ना प्रकरण पर पूरी तरह अभी तक खामोश हैं। प्रियंका गांधी जी ने भी 29 अप्रैल को ट्वीट किया है और साफ कहा है, जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले पीएम स्वयं जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। ये प्रियंका गांधी जी लिख रही हैं। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला, मोदी जी क्या अब भी आप चुप रहेंगे? 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हुआ है कर्नाटक की हासन सीट पर। 26 अप्रैल, पूरा मई का महीना निकल गया, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी नहीं टूटी। लगातार पूरा देश, कर्नाटक के लोग, सैकड़ों लोग, सिविल सोसाइटी वाले सड़कों पर आए, आंदोलन किया, लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात है कि कहीं पे भी राष्ट्रीय मीडिया ने इसे नहीं उठाया है। ये एक पोस्टर, एक कार्टूनिस्ट है सतीश आचार्य जी,
सच्चाई बयान करता है। अभी तक इसकी जगह प्रज्वल रेवन्ना, HD रेवन्ना, उनके पिता पूर्व विधायक, मंत्री और सांसद था, और इस जगह पर हमारी कर्नाटक की 1000 के करीब बताया जाता है, SIT की जांच चल रही है, 1000 बेटियां, 3000 उनके साथ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, जबरन, बलात्कार करते हुए उनके कपड़े कुछ यूं ही खींचते हुए के वीडियो 3000 के करीब कर्नाटक में वायरल किए गए। लेकिन तस्वीर पलट गई है। 1 महीने के अंदर कर्नाटक सरकार द्वारा गठित SIT ने 31 तारीख की रात को बेंगलोर के एयरपोर्ट से कुछ इसी तरह महिला पुलिस SIT टीम गठित ने कुछ इसी तरह प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। ये महिला सशक्तिकरण की एक तरफ अगर आप हमारी बेटियों को इस तरीके से अगर करेंगे तो पासा पलटा है कि हालात यहां तक अब न्याय मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि सरकार अब हमारी है। हम वायदा कर रहे हैं, अपने वचन को दोबारा दोहरा रहे हैं, और मैं एक बार फिर से कर्नाटका के मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूं कि इस मामले को सबके सामने आए हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है, और अब मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना SIT की गिरफ्त में है। हम मांग करते हैं कि स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके 3 महीनों के अंदर, कम नहीं है, हम मानते हैं बहुत दबाव कर्नाटक की सरकार के ऊपर इस तरीके से SIT पे कि सारे सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना की माताजी को भी SIT ने नोटिस देकर पूछताछ में सहयोग और मदद करने को कहा है, क्योंकि ये सारा कर्मकांड पिता और बेटा कर रहे थे, 5 साल तक करते रहे, ऐसा नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर ने इस बात को अपने वीडियो के माध्यम से भी जारी किया है कि उसके ड्राइवर के पास इस तरह की सारी सूचना, जानकारी और उसके मोबाइल से कलेक्ट की गई सारी इस तरह की वीडियो उनके ड्राइवर ने भाजपा नेता हासन से जो हैं देवराज गौड़ा को सौंप दी थी। और देवराज गौड़ा बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, सबको उन्होंने इन जो पेन ड्राइव में CD सबूत दे दिए थे। तब तक प्रज्वल रेवन्ना को समर्थन दे या उसके प्रचार में आने का फैसला नहीं हुआ था। लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात है कि प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर, जिनका नाम कार्तिक बताया जाता है, उन्होंने पेन ड्राइव में ये सारे कर्मकांड जो हैं देवराज गौड़ा के माध्यम से, जो भाजपा के नेता हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा नेताओं तक पहुंचा दिए। लेकिन उसके बावजूद भी फैसला लिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि वो बिल्कुल प्रज्वल रेवन्ना को टिकट देने का समर्थन ही नहीं करते, उसके चुनावी प्रचार प्रसार में भी शामिल होकर उसके लिए वोट मांगकर ये कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को निजी तौर पर भी ताकत देने का काम करेगा। कर्नाटका हाईकोर्ट द्वारा प्रज्वल रेवन्ना की प्री बेल रद्द किए जाने से भी इस मामले को ताकत मिली है कि SIT बिना समय गवाए, उसके लैंड करते ही, भारत और कर्नाटका की धरती बेंगलोर पर पहुंचते ही बिना समय गवाए उन्हें अरेस्ट कर लेती है। लेकिन आज मैं एक बार फिर कहूंगी, सबूतों के साथ छेड़खानी, गवाहों को डराना धमकाना, ये सब की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। इसलिए हम एक बार फिर से मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, उन हजारों बेटियों को विश्वास दिलाइए अपनी चुप्पी तोड़कर कि किसी तरह का भी सबूतों से या किसी भी तरह का सपोर्ट, समर्थन प्रज्वल रेवन्ना को इस पूरे मामले में कहीं से भी किसी भी तरह का नहीं मिलेगा और बेटियों के साथ न्याय होगा, ये हम मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर में एक नाबालिग दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है। बेटी इस बात को कहते हुए और उन सभी भाजपा नेताओं के नाम लेते हुए वीडियो बेटी का, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उसका सबके पास है। बेटी के साथ जघन्य अपराध करने वाले सागर मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता हैं, नाम सब जानते हैं। सबसे पहले पीड़ित के भाई को मौत के घाट उतारा जाता है,
पीड़िता भाई के शव पर विलाप कर रही है, रो रही है, न्याय मांग रही है, अंतिम संस्कार पर जाती है, तो अब भी वो अपनी एक वीडियो के माध्यम से अपराधियों के नाम लेती है। चाचा को लगातार थाने में बुलाकर दबाव बनाया जाता है कि मामला वापस ले लिया जाए। उसके बाद पता लगता है कि चाचा की भी हत्या कर दी गई है। चाचा का शव एम्बुलेंस में अस्पताल से घर लाते लाते खबर आती है, खबर आती है कि नाबालिग बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की पीड़ित बेटी की एम्बुलेंस से गिरकर मौत हो गई है। भाई, चाचा, पीड़िता की मौत हो जाती है एम्बुलेंस से गिरकर। ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश के सागर का मामला है। इसलिए हमें चिंता है कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप अपराधियों के साथ यूं ही खड़े रहेंगे तो कभी न्याय नहीं मिलेगा। आज की हेडलाइन है राजस्थान की अखबारों में, सरकार है, आपको पता है पूरा राजस्थान का चुनाव प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ा कि हर राजस्थान में महिलाओं पर अपराध है, न्याय नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आपके राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में और इन चुनावों में आपने जो भाषण दिए बेटियों की सुरक्षा पे, वो दोबारा से लोग उठा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है कि मात्र राजस्थान में आपकी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पिछले 5 महीनों में 12,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म, यौन शोषण और बलात्कार हुए हैं। और उनमें 1644 हमारी नाबालिग बेटियां शामिल हैं। राजस्थान की भाजपा की डबल इंजन की सरकार के तहत आज हर रोज 12 नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म और बलात्कार हो रहे हैं और 84 हमारी बहनें हर रोज राजस्थान की धरती पर, आपकी जहां पर डबल इंजन की सरकार खोखले नारे के तहत शिकार हो रही हैं। मध्य प्रदेश के सिद्धि से खबर आई है, मध्य प्रदेश के सिद्धि से, मात्र सिद्धि में 25 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं, युवतियों के साथ, छात्रों के साथ दुष्कर्म हुआ है। आदिवासी बेटियां 25, छात्र भी हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी चुप्पी अपराधियों का समर्थन कर रही है, उनकी हिम्मत बढ़ा रही है। हम कह रहे हैं अपनी चुप्पी तोड़िए। आपकी चुप्पी स्वीकार्यता बन रही है इस सारे अपराध की, और बेटियों की जो न्याय की उम्मीद इस तरह से लगातार टूटती जा रही है। मणिपुर का मामला इस पूरे चुनाव में हावी रहा कि किस तरीके से मणिपुर के अंदर थाने से पुलिस सुरक्षा से आदिवासी बेटियों को घसीट कर, लाकर, नग्न करके सामूहिक बलात्कार हुए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, पूरे 7 चरण के चुनाव तक एक बार भी आप मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, और पूरे चुनाव में आपने एक बार भी मणिपुर में अब ये नहीं कहा बेटियों को कि न्याय मिलेगा। आज दुर्भाग्य है, दुख और चिंता है कि देश के प्रधानमंत्री हमारी बेटियों को इस पूरे 10 साल के कार्यकाल में न्याय दिलाने में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। मैं इस बात को दोबारा दोहरा रही हूं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जितने भी बेटियों के अपराधी हैं वो या तो सत्ता में भागीदारी है और या उनको सत्ता का भरपूर समर्थन मिलता आया है। यही कारण है कि बेटियों के खिलाफ अपराध और अपराधियों की हिम्मत बढ़ी है और न्याय से कोसों दूर हुई हैं बेटियां। पर समय ज़्यादा अब नहीं है, 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। मुझे इस बात का पूरा भरोसा, इस आधी आबादी ने पूरी तरीके से अपने खिलाफ हो रहे शोषण, अपराध और अन्याय के खिलाफ कांग्रेस और इंडिया अलायंस को अपना भरपूर समर्थन और अपना कीमती वोट दिया है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि 4 जून की सरकार बनते ही इस आधी आबादी को न्याय दिलाने का काम राष्ट्रीय महिला आयोग में बड़े बदलाव से हम शुरू करेंगे, ताकि राष्ट्रीय महिला आयोग सिर्फ भाजपा को जहां पर फायदा है वहां पर बोलने का काम ना करते हुए बेटियों की आवाज बनकर बोले। और देश में एक ऐसी महिला बाल विकास मंत्री का इंतजार भी है जो 4 जून को खत्म हो जाएगा। वो इंतजार कि ऐसी महिला बाल विकास मंत्री जो सिर्फ विपक्ष को या विपक्ष के एक नेता को ही जो है वो टारगेट करने की बजाय अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस आधी आबादी को न्याय दिलाने की बात करेगी। तो मैं आधी आबादी को फिर कहूंगी
इंतजार आपका खत्म हो गया है। कर्नाटक की सरकार की SIT को भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल 1 महीने बिना समय गवाए सक्रियता के साथ काम किया और गिरफ्त में है प्रज्वल रेवन्ना, एक मास रेपिस्ट। लेकिन दुख और चिंता के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे कतई भी देश की इस आधी आबादी को उम्मीद नहीं थी, खासतौर से उन हजारों लाखों पीड़ित बेटियों को जो आज भी न्याय के लिए कहीं ना कहीं अदालतों की चक्कर काट रहे हैं। आपके ही अपराधी सांसद विधायक फिर दोबारा आज 7वें चरण का अंतिम मतदान चल रहा है। मोदी के परिवार का पोस्टर फिर जारी करती हूं, फिर नाम दोहराऊंगी, ब्रजभूषण शरण, साक्षी मलिक का दोषी, FIR हुई, चार्जशीट हुआ, गिरफ्तार नहीं है, अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। संदीप सिंह हरियाणा का मंत्री गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों में आज भी मंत्री है और हरियाणा में खूब प्रचार और प्रसार कर रहे थे, कार्रवाई नहीं होती है। ये सारे प्रज्वल रेवन्ना के साथ तो प्रधानमंत्री जी आपकी खुद की तस्वीरें हैं, जिसे 1 महीने तक बचाने का काम, देश से भागने में, उसका पासपोर्ट जब्त ना करने में, उसे 1 महीने तक जर्मनी में सुरक्षित रखने का काम प्रधानमंत्री जी कोई और नहीं कर सकता। ये आप और आपकी सरकार ने किया और इसके पीछे मात्र एक कारण था कि प्रज्वल रेवन्ना 7वें चरण के चुनाव तक वहीं रहे। अगर वो यहां आता, कार्रवाई होती, मीडिया की सुर्खियां बनती और शायद कोई पत्रकार साथी आपको कहीं पकड़कर आपसे प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल कर बैठता। इसलिए आपने 1 महीने तक मदद की कि प्रज्वल रेवन्ना सुरक्षित तरीके से जर्मनी में रहे और हर सबूत को मिटाने का, चाहे उसके मोबाइल से फोन है, चाहे कहीं पे भी कुछ भी सबूत थे, डराने धमकाने का काम वो 1 महीने तक होता रहा, जिसको समय रहते पूरी उम्मीद है SIT उसका खुलासा जरूर करेगी। और ये एक मामला होगा जो देश के सामने उदाहरण बनकर इसलिए भी आना जरूरी है क्योंकि यहां पर एक ऐसे शख्स के ऊपर गंभीर आरोप हैं जो सांसद है, जिसे एक नहीं 2 प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त है। धन, बल, सत्ता का पूरा संरक्षण और ऐसे शख्स को सजा मिलना हमारी लाखों करोड़ों बेटियों में न्याय की उम्मीद को वापस जिंदा करेगा, ये हम विश्वास एक बार फिर से जताते हैं। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूं और आपसे निवेदन करती हूं, आपका कोई भी सवाल हो लेकिन इसी से संबंधित होगा क्योंकि महिला सुरक्षा मुद्दा 5 न्याय पर हमने ये चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा है। उस 5 न्याय में नारी न्याय की बात भी श्री राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी और हम सब नारी न्याय के मुद्दे पर रहे। उसमें नारी के आर्थिक सशक्तिकरण, उनके राजनीतिक भागीदारी और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर हमने इस लड़ाई को लड़ा है और मुझे विश्वास है हम इस लड़ाई को, न्याय की इस लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। मैम, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे आप ही की पार्टी के नेता हैं जिन्होंने टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा किया है कि लास्ट फेज जो है इलेक्शन के उससे ठीक 1 दिन पहले ही क्यों प्रज्वल रेवन्ना वापस आते हैं इंडिया में और उनको उसके बाद में कस्टडी में लिया जाता है। तो इसमें भी कहीं आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे भी है, जो टाइमिंग देखी जा रही है, क्योंकि इतने दिनों से उनका कुछ पता नहीं था और ठीक लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन से पहले जो है वो इंडिया में वापस आते हैं। देखिए, प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को दूसरे चरण का उसका मतदान हुआ और वो देश से फरार हो गया और उसके बाद लगातार SIT का तुरंत गठन हुआ, कार्रवाई शुरू हुई। सब जान चुके थे कि वो भारत छोड़कर भाग चुका है। स्वाभाविक है वो भारत छोड़ने में उसकी मदद हुई होगी इमिग्रेशन पे, पासपोर्ट पे, क्योंकि ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के पास थी और 1 महीना वो वहां रहा। उसके बाद आज ही आना है, आज ही गिरफ्तारी होनी है। ये SIT ने तो नहीं तय किया होगा ना, ये तो बात PMO में प्रधानमंत्री भाजपा नड्डा जी के माध्यम से प्रज्वल रेवन्ना से कुछ बातचीत होकर आज का दिन की 7वें चरण से पहले, लेकिन बात थी कि कर्नाटक का चुनाव संपन्न होने तक इस बात को किसी तरह भी दबाया गया। जब चुनाव संपन्न होता है तब ये वीडियो मार्केट में आते हैं, तुरंत SIT का गठन 24 घंटे के अंदर बिना समय गवाए हो जाता है। तो बात यह है कि इसके पीछे पूरी तरह से भाजपा और PMO का पूरी तरह से हाथ रहा है, ये हम मानते हैं और कोई बड़ी बात नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे,
एसआईटी स्वाभाविक तौर पर एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर आपसे भी इस मामले की पूरी पूछताछ कर सकती है कि आपको सारी जानकारी थी इस पूरे अपराध की, उसके बावजूद आपने टिकट दिया, प्रचार प्रसार किया, भागने की भी जिम्मेदारी देश छोड़कर वो जा रहा है। कोई भी इस बात को नहीं मानता अगर प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि उन्हें नहीं पता था। प्रधानमंत्री जी आपको सब पता था, आपका समर्थन था। तो ये सब चीजों के जवाब कि उसने यही समय क्यों चुना, स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी से सलाह लेकर उसने ऐसा किया होगा और समय रहते इस सब की भी बात सामने आएगी, जरूरी है। इस पूरे मामले में कोई शिकायत किसी महिला की तरफ से आई नहीं और जब शिकायत नहीं आई तो उन्होंने स्वतः इसका संज्ञान लिया और जिस महिला ने शिकायत एक महिला ने की भी तो उसके ऊपर दबाव था। हालांकि उस पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है। सवाल ये है कि जब संदेश खली जैसा मामला होता है या फिर मणिपुर का मामला होता है तो कई मौक़ों पर ऐसा देखा गया कि रेखा शर्मा की जो भूमिका थी कुछ हद तक संदिग्ध रही। देखिए, रेखा शर्मा जी की भूमिका कुछ मामलों में नहीं, अधिकतर मामलों में संदिग्ध रही है। सबसे ज्यादा इतिहास में अगर कोई महिला राष्ट्रीय महिला आयोग के तौर पर फेल साबित हुआ है और उसके फेल होने से हमारी लाखों बेटियों की न्याय की उम्मीदें टूटी हैं। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का फेल होने का मतलब है लाखों बेटियों की न्याय की उम्मीदों का खत्म होना, जिसकी दोषी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं। संदेश खाली पर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, संदेश खाली मामले में रेखा शर्मा बोलती हैं, प्रज्वल रेवन्ना के मामले में प्रधानमंत्री जी, देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, रेखा शर्मा जी आप खामोश थे। मेरी इससे पहले वाली प्रेस वार्ता को अगर आप उठाएंगे तो हमने बड़ी वहां पर वीडियो फोटो आपको दिखाई थी कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर मई के महीने में ही चला गया था। 29 और 30 मई की बात है, अप्रैल की बात है, मैं माफी चाहूंगी। ये जब मामला हमारे सामने आता है तभी हम पहुंच गए थे और हमने ज्ञापन रेखा शर्मा जी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तक को हमने सौंपा है। उसकी रिसीविंग कॉपियां हैं हमारे पास। हमने राष्ट्रपति जी तक के गुहार लगाई कि संदेश खाली पर राष्ट्रपति जी आपने ट्वीट किया, चुप्पी तोड़ी। लेकिन संदेश खाली के बाद हासन का ये प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट का मामला भी उतना ही गंभीर है, इस पे बोलिए। और हमारा महिला जो है कांग्रेस का डेलीगेशन हिमाचल के शिमला में पहुंचकर वहां राष्ट्रपति जी को मॉल रोड पर जब वो टहल रही थी वहां पर मिलता है और वहां ज्ञापन सौंपता है। तो महिला कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस राहुल गांधी जी इस मामले को लेकर बड़े गंभीर थे, हमें भी उसे बहुत गंभीरता से लेने को कहा, जिसके तहत हमने चाहे हिमाचल के शिमला में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने की बात हो, राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर जाकर ज्ञापन सौंपने की बात हो, या हमारे मुख्यमंत्री द्वारा लगातार प्रधानमंत्री जी को लिखने की बात हो, या हमारे नेता राहुल गांधी जी द्वारा मुख्यमंत्री कर्नाटक को लिखने की बात हो, और एसआईटी की भूमिका हो। दुख और चिंता की बात है कि इतने बड़े जघन्य अपराध में, जो अपने आप में विश्व में कह रही हूं, मास रेपिस्ट एक आदमी और पीड़िताएं यहाँ पर हजारों अनेक। और आप कह रही हैं कि कोई पीड़िता सामने नहीं आई, 5 साल तक भी सामने नहीं आई थी। क्यों? कौन था वो आदमी? वो प्रज्वल रेवन्ना सांसद था ना, सिटिंग। उसके अगर प्रचार में पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री खड़े हों, कौन सी पीड़िता न्याय की उम्मीद लगा सकती है? यही कोशिश रही कि 5 साल तक पीड़िताएं डर में थी, खौफ में थी, बदनामी का वीडियो दिखाकर बदनाम करने का उन्हें जो है डर दिखाया गया। लेकिन जैसे ही सरकार ने कार्रवाई शुरू की, बहुत सी पीड़िता आगे आई हैं, थाने तक पहुंची हैं, एसआईटी के संपर्क में। हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, भूलिएगा मत। हमने उन सभी पीड़िताओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और जिसका फायदा भी हुआ कि हर पीड़िता ने उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सीधा एसआईटी को संपर्क किया है, ताकि उनकी सारी सूचना जानकारी को गुप्त रखते हुए एसआईटी उन्हें न्याय दिला पाए। और ये हो रहा है, मैं आपको कह रही हूँ। ये सिर्फ रेखा शर्मा जी की जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर रेखा शर्मा इस तरह के बयान देती हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपराधी को बचाने का काम कर रही हैं और वो भी अपराधी की श्रेणी में गिना जाएगा। धन्यवाद आप सभी साथियों का।